नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है थर्ड प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए, जो कि बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम ऑफिसर एग्जाम से संबंधित है। पहले भी मैं 2 प्रैक्टिस सेट्स रिलीज कर चुकी हूं, तो प्लीज मेरे चैनल पर जाके उन दोनों को जरूर प्रैक्टिस करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं डेली नए अपडेट्स लेके आती हूँ, इस एग्जाम से संबंधित भी और दूसरे एग्जाम से संबंधित भी। और साथ ही में इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े फ्री लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक से, वो भी मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला सवाल, व्हेन डिड द फर्स्ट ईआईए नोटिफिकेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ईआईए नोटिफिकेशन कम इनटू इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन है, ये एक ही सवाल को 2 तरह से पूछा है मैंने जानबूझ के, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से आए तो आप जवाब दे सके। तो किस वर्ष में ईआईए का नोटिफिकेशन पहली बार आया था, इसका मतलब ये ए 1994 में, बी सन 2000 में, सी सन 2002 में, या डी सन 2010 में। सवाल का जवाब है ए 1994 में पहली बार ईआईए का नोटिफिकेशन आया था, और उसके बाद उसी नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम अमेंड किया गया। और दूसरी बार ईआईए का नोटिफिकेशन आया 2006 में, और 2006 में जो ईआईए का नोटिफिकेशन आया है वो आज तक पूरे भारत में उसी के नियमों का पालन हो रहा है। और अब 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है, कब आएगा पता नहीं। अगर आप चाहते हैं क्विज आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑडियो को म्यूट करके खुद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 2, विच ईआईए नोटिफिकेशन इज करेंटली बीइंग फॉलोड। अभी कौन सा ईआईए नोटिफिकेशन चल रहा है? 2006 का, जैसे मैंने अभी बताया, ये 2006 आंसर होगा। और ये बाकी जितने सन हैं इनमें नोटिफिकेशंस के अमेंडमेंट्स हुए थे। जैसे कोई कानून आ जाता है, नोटिफिकेशन मतलब कानून आ जाता है, उसके बाद उसका संशोधन होता रहता है। पर नोटिफिकेशन पहली बार 94 में आया, और दूसरी बार 2006 में आया, और तीसरी बार अभी तक आया नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एन ईआईए प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्या होता है ईआईए प्रोसेस में? अगर आपको थोड़ी सी भी ईआईए की जानकारी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्क्रीनिंग होगा, या स्कोपिंग होगा, या अप्रेजल होगा, या पब्लिक कंसल्टेशन। नहीं, पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग। छन्नी की तरह पहले छान लिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे ईआईए करने की जरूरत है भी या नहीं। तो पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज टॉर स्टैंड फॉर इन एन ईआईए प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉर का क्या मतलब होता है ईआईए प्रोसेस में? ए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बी टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन, सी थ्रेशोल्ड ऑफ रेगुलेशन, या डी टाइम ऑफ रिसिप्ट। इसका मतलब होता है, टॉर का मतलब होता है ईआईए प्रोसेस में टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब शर्तें। उन्हीं शर्तों पे ईआईए का जो अप्रेजल है वो होगा। और अगर वो जो ईआईए का प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, मतलब जो कैंडिडेट है जिसने एप्लीकेशन डाली है, अगर वो उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पालन करेगा तभी उसका ईआईए मिलेगा। और उसी को टीओआर को कहते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ईआईए प्रोसेस में। एट व्हाट स्टेज इन द ईआईए प्रोसेस आर टॉर डिटरमाइंड। किस स्टेज में, ईआईए प्रोसेस के किस स्टेज में टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टॉर डिटरमाइन किया जाता है? स्क्रीनिंग, या स्कोपिंग, या पब्लिक कंसल्टेशन, या अप्रेजल। आंसर है स्कोपिंग। स्क्रीनिंग में छान लिया जाता है छन्नी की तरह कि इस प्रोजेक्ट को आगे ईआईए चाहिए भी कि नहीं, और अगर चाहिए तो फिर स्कोपिंग स्टेज आता है। और स्कोपिंग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस, शर्तें डिटरमाइन कर ली जाती है कि इन शर्तों पे ही अप्रेजल होगा और इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलेगा। आखिरी सवाल, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन एन ईआईए प्रोसेस पर ईआईए नोटिफिकेशन 2006। 2006 का जो नोटिफिकेशन है, जो लॉ है, उसके अंतर्गत ईआईए के प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं? उसके अंतर्गत ईआईए के प्रोसेस में 4 स्टेजेस होते हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन और फाइनली अप्रेजल। ये 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, आंसर है A4। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए क्विज के साथ जो इसी एग्जाम से संबंधित होगा। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है, मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट, वो जाके देखिए। उसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चंस के आपको मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share and comment. Thank you.